ये खाना है मुझे भी। और किसके लिए एक्साइटेड हो? बेबी के लिए। हाँ, पूरी बॉडी चेंज हो जाती है यार इस टाइम पे। तो कितने स्कैन हुए हैं क्या हुआ, तो जैसे स्टार्टिंग के स्कैन्स होते हैं वो तो सारे मेरे स्कैन्स हो गए हैं। एंड मैं क्या गेट डाउन बोलो नो मामू मामू पड़स। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हो रहा है दोपहर का टाइम। लंच हमने कर लिया, बड़ा जल्दी कर लिया। फ्राइडे है। मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर, एक्चुअली सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा बट इतनी ज़्यादा आज गर्मी हो रही थी, पता नहीं क्यों गर्मी हो रही थी। एंड या तो फिर ऐसा हो सकता है कि नॉर्मली तो गर्मी बढ़ गई है चेन्नई में, ये है। एंड आपको इस टाइम पे आपको किसी किसी को बहुत गर्मी लगती है, तो मुझे इवन रात को एसी में भी मेरे को बहुत गर्मी लगती है कभी कभी। जैसे हीट होता है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, स्वेटिंग आना ऐसा ऐसा पूरा ऐसा पूरा ये हो जाता है। तो सुबह से ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा जब मैंने अंडा बनाया था। नॉर्मली ना मैं लास्ट कुछ महीनों से मैं कोई भी बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ। बट एटलीस्ट सब लोगों ने मेरे को बोला, इवन डॉक्टर ने भी, ट्राई करो आप अगर वेजिटेरियन, आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो एग खाओ, या तो जैसे छोटा छोटा फिश नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, वो मम्मी थी तो एक बार लाए थे तो मम्मी बनाई थी तो एक बार वो छोटा फिश में खाई थी। अदरवाइज चिकन तो नहीं खाने के लिए बोलते हैं नॉर्मली भी। नो, फिश मैं नहीं खा पाती हूँ बिल्कुल भी, मैं बना के नहीं खा पाती हूँ। मम्मी भी बना के दी तो भी मैं नहीं खा पाती, वो मेरे को स्मेल नहीं होता है। वो खाने के बाद भी मैंने तो छोटा सा पीस खाया था। मम्मी जब आई थी मम्मी ने बोला कुछ नहीं होगा तो खा के तो देख, मैं बना देती हूँ अच्छे से। तो सबने खाया, बड़ा टेस्टी बना था। बोला मैंने आधा पीस खाए थे, जो मेरी हालत हुई थी वॉमिटिंग के चलते। फिर मैंने बोला मत बोलो मुझे कुछ खाने के लिए। तो अंडा अभी अभी मैं खा पा रही हूँ, आज मैंने बनाया तो लेट्स सी खाए नहीं, आज खाया गया। अदरवाइज अभी तक तो अंडा ऑमलेट वगैरह मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी। नॉर्मली खाते तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस टाइम पे बॉडी के लिए आप मतलब आपको आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन सारे चीज़ भरपूर होने चाहिए। एंड यस, तो मेरी कैल्शियम की टैबलेट चल रही है, शुरू हो गई है। कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड, आयरन की अभी तक मेरी स्टार्ट नहीं हुई है, आयरन की स्टार्ट होगी। तो मे बी नेक्स्ट आयरन। ओ गॉड, मेरे कपड़े जस्ट अभी कंप्लेन कर रही थी यहाँ पे बैठ के, बहुत गर्मी हो रही है। आज सुबह से मैं इनको बोल रही थी यार बहुत गर्मी है, आप चेन्नई से चलो, हम लोग कहीं पे और जाते हैं। चलो दार्जिलिंग में आप जॉब ढूंढो, तो बोलते हैं वहाँ पे हमारे जैसों के लिए जॉब नहीं होगा, कुछ भी मेरी कंपनी वाइज जॉब नहीं होगा, मतलब जिस सेक्टर में ये है वहाँ पे नहीं होगा। बोले मनाली में, तो बोलते नहीं है। तो फिर वो लिखा हम है यार, तो फिर चलो कोई ठंडी जगह चला जाते हैं हम लोग, बहुत गर्मी होती है। फाइनली थोड़ा सा रिलीफ है यार, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी हालत ख़राब हो रही थी बट थोड़े से मेरे कपड़े अभी गीले हो ही गए, मेरे कपड़े थोड़े नहीं पूरे कपड़े हैं। अभी मैं भाग के भी नहीं जा सकती ना, गिर गई तो फिर अभी तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। मैंने जो खाया हुआ था अभी 5 मिनट पहले मैं बाहर से डोर लॉक करके, इतने तेज़ धूप था, अभी 5 मिनट के अंदर ही ऐसा अचानक से बारिश हो गया। देखो यहाँ पे तो ऐसे ही हो जाती है। देखो जा रहा है प्ला, बाय बाय, प्लेन जा रहा है अभी। बाय बाय। आई आई चली गई यार, जबकि मैं यहाँ पे ना 5 मिनट पहले बहुत तेज की धूप हो रही थी, तो मेरे को लगा कि यार इतने धूप है, मेरे कपड़े तो गीले हो गए, कुछ नीचे गिर गए। एंड यहाँ पे वो डोरमेट जस्ट अभी सुखा के गई, धूप था एंड अभी के अभी वो गीला हो गया, ये भी गीला हो गया, जा सारे के सारे गीला हो गए। बहुत अच्छी बारिश बड़े अच्छे से हो रही है। तो आप में से, हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई, पता नहीं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करा हुआ था। तो हाँ, मेरा कैल्शियम की टैबलेट स्टार्ट हो गई है। एंड बहुत लोगों ने मुझे हेडेक के लिए मेडिसिन भी सजेस्ट करें, मेरी मेडिसिन ले सकते हैं क्या मुझे पूछो तो। देखो यार, प्रेगनेंसी में मैं कुछ भी सजेस्ट नहीं करना चाहती, एंड इवन मेरे डॉक्टर ने जो भी बोला है मैं वो भी नहीं ले रही हूँ, बिकॉज बहुत लोगों ने ये भी बोला कि बीपी की वजह से भी हो सकता है। तो मे बी उस टाइम मेरा थोड़ा सा लो बीपी हो गया था, मे बी उसके चलते मुझे हेडेक हुआ हो। मैंने वो पैटर्न ही नोटिस नहीं करा था पहले, मे बी देखते हैं। अभी मैं जब जाऊंगी नेक्स्ट वीक, मेरा चेकअप है लेट्स सी, तब मैं पूछ के आऊँगी उनको। लेकिन मैं मेडिसिन से अवॉइड करती हूँ जितना भी हो सके, सिर्फ जितना हमको फॉलिक एसिड लेने होते हैं, ठीक है, डेली एक फॉलिक एसिड ज़रूर लेना है। कैल्शियम की लेना, मुझे भी कैल्शियम खानी है, मैं अभी खाऊंगी कैल्शियम लेना। एंड आयरन की टैबलेट आपको सजेस्ट होती है। फिलहाल लास्ट मंथ ही मेरे को सजेस्ट हो गया था, बट जैसे रिपोर्ट जैसे आते हैं ना, तो सारा कुछ मेरे सही था, तो उन्होंने बोला नहीं नेक्स्ट मंथ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप डाइट में भी आपको प्रोटीन्स लेनी, आयरन लेनी, आयरन रिच फूड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग साग ज़रूर खाना, उससे बहुत अच्छा होता है।
और जो भी अंडे खाना, प्रोटीन के लिए, आयरन के लिए, जो भी आयरन रिच फूड होते हैं वो सारा कुछ आप लोग खाना, दूध ज़रूर पीना। बहुत सारे लोगों ने ये भी मुझे बोला कि मोना दूध पी सकते हैं, दूध आप पीती हो क्या? हमसे तो पिया ही नहीं जाता, वॉमिट हो जाती है। तो दूध में माही के टाइम पे ना एक जो प्रोटीन पाउडर होता है वो उन्होंने दिया था, वो मैं पीती थी। बट नाउ वो वही सेम, हाँ, मदर सॉलिक्स करके भी एक आती है, मैंने माही के टाइम पे बहुत लिया था उसको, मदर सॉलिक्स। बट इस टाइम पे मैंने मदर सॉलिक्स लिया तो वो ऐसे का ऐसा मेरा पूरा का पूरा पैकेट वैसा है, पूरा का पूरा पैसा भी मेरा बर्बाद हो गया। आज आज तो मैं मामू को बोला आइसक्रीम लाने के लिए। मामू को बोला तुमने? हाँ, मेरी- मामू ने भेज दिया, ऑर्डर कर दिया वहां से। मेरी भाई, तुम्हारे भाई भाई थोड़ी ना है, वो मामू है। मामू। हाँ, मामू ने, तुम्हारे मामू ने ऑर्डर करा। हाँ, मेरे भाई। वो तुम्हारे भाई कैसे हुए? पागल, मामू है वो, मेरे भाई है। नहीं। रुक जाओ, मैं कुछ बोल रही हूँ। आइसक्रीम थोड़ी दे भी आइसक्रीम अभी बेटी की पानी पर नहीं है ना, ठीक है, रहो जा, वेट करो। तो फिर मैं क्या, ये यही होता है, कुछ भी बोलो ना, ये बीच में आके बोलते मैं भूल जाती हूँ। फिर चोको डूडल डू चॉकलेट है ये चॉकलेट फ्लेवर का है ये। लेट्स सी, माही के लिए ये चॉकलेट फ्लेवर कर, मामू चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम मंगा दो, टेस्टी ना गो। ये दो है, ये मेरा फॉलिक एसिड के टैबलेट्स हैं, तो ये वाला प्रीनेटन एंड ये वाला है मेरा कैल्शियम के लिए। बस यही दो, ये खाना है मुझे अभी। बहुत बड़े बड़े होते हैं यार, इतने बड़े बड़े कैल्शियम के। क्या है माही का? ये है माही का। एंड ये कौन है बेबी? गिफ्ट है। अच्छा, और गिफ्ट में एक में पेपर रखता हूँ, 3 पेपर्स में हाँ मामा हार्ट, हाँ माही हार्ट, मेरी हार्ट और पापा हार्ट। अच्छा, हम तीनों का हार्ट है, मम्मा का, पापा का, माही का हार्ट। माही का कौन सा हार्ट है? स्मॉल हार्ट है माही का। मम्मा का? पापा का? ओके ओके, अच्छा। आप एक्साइटेड हो? क्यों? फ्रेंड है कि और किसके लिए एक्साइटेड हो? किसके लिए एक्साइटेड हो? बेबी के लिए। हाँ, मैं आज आइसक्रीम दूंगी मेरी फ्रेंड को। ओके। व्लॉग में चलते, मेरी सॉन्ग आई तो, मेरी फ्रेंड आई तो आज वीडियो को नाम मैं आइसक्रीम खाऊंगी। ओह, ओके ओके। ओके, बाय बाय। शाम के अभी टाइम हो रहा है, बैटरी लो कितना, 5% लो, यही होता है हमेशा। शाम के अभी बोल रहे हैं 6 बजने वाला है, 5 मिनट बाकी है। बच्चों को दूध दे दिया, बच्चों मतलब 2 बच्चे हैं किसी ने मेरे को पूछा था, आप कैमरा के सामने आप भाई की फ्रेंड को इतना प्यार करती हो कि आप सच में प्यार करती हो? अभी कि उसका आंसर ही मैं नहीं देती मेरे को हंसी आ रही है। छोड़ो, तो दोनों बच्चों को दूध दिया। मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ उत्तपम शाम के लिए। पहले सोचा पोहा बनाऊंगी, फिर पोहा बनाऊंगी ना तो कोई नहीं खाएगा, सिर्फ मेरे लिए बनाना पड़ेगा। तो मैं खाऊंगी तो अकेले तो नहीं खाऊंगी, अभी इनको भी दूंगी, भाई को भी बोलूंगी खा, तो फिर वो लोग कोई पोहा नहीं खाएंगे। तो इसके लिए मैं उत्तपम बना रही हूँ। मेरे पास बैटर अवेलेबल होता है तो उसमें बड़े सारे चीज़ें बन जाती है, वो एक अच्छी बात होती है। उसमें पनियारम बनता है, उत्तपम बन जाता है, इडली डोसा सब कुछ बन जाता है मेरे में उस बैटर में। ले, फिर से बारिश स्टार्ट हो गया, फिर भी मेरे पसीने नहीं रुक रहे यहाँ पे। तो चाय मैंने बना लिया है, चाय को रखा हुआ है अभी। पहले इसको मैं बना लूँ, फिर चाय लूंगी। आप ना इस बैटर को पहले थोड़ा उत्तपम के जैसे छोटा छोटा पैनकेक के जैसे डाल के ऊपर से ऐसे जैसे आप लोग टॉपिंग्स डालते हैं ना पिज्जा में, वैसे भी आप लोग डाल सकते हो, या तो फिर मेरी तरह मिक्स करके भी ऐसे ऐड कर सकते हो। मैं नॉर्मली मिक्स कर देती हूँ इसको। मोस्टली मैं ना कोई भी स्नैक्स के साथ थोड़ा सा दूध पीती हूँ इस टाइम पे ना मोस्टली ऐसा होता है कि मैं कुछ ना कुछ स्नैक्स तो खाती हूँ एंड दूध पीती हूँ। पर आज ना मेरा हल्की सी सर दुखना स्टार्ट हो रहा है दोपहर से,
तो पता नहीं यार ये बढ़ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम, इसी के लिए मैं थोड़ा सा चाय पी रही हूँ। अदरवाइज मॉर्निंग में एक बार चाय पीती हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम पे, सुबह उठ के मैं दूध पीती हूँ, लेकिन चाय तो पीती हूँ मैं। कुछ लोग ना मेरे को पूछते हैं कि प्रेगनेंसी में कितनी बार चाय या कॉफी पी सकते हैं। ठीक है, देखो दिन में अगर किसी किसी की हैबिट होती है 5 से 7 बार चाय पीना, वैसा नहीं पी सकते आप लोग। इवन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई भी कर रहे हो तो भी आपको चाय उतना पीनी नहीं चाहिए, चाय कॉफी कुछ भी। अगर दिन में अपने 2 बार पीते हो तो उससे कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके अगर पीते हो। लेकिन जैसे 6-7 बार कोई होता है ना कि सुबह 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, रात के 10 बजे भी बहुत लोग चाय पीते हैं, वैसा नहीं आपको पीना है। दूध जरूर पी सकते हो लेकिन ये चाय मत पीना। ये है मेरा उत्तपम, थोड़ा सा चिली सॉस एंड चाय, एक ही बस। एंड इनको देखो देखो हाय 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 केयरफुल। थोड़ा सा इसको करीब करीब मैं ना 1 हफ्ते बाद आके यहाँ पे बाहर बैठ रही हूँ। एंड मेरे ना धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मेरे नेक पे थोड़े थोड़े हल्के से ना डार्क डार्क पैचेस आ रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। माही के टाइम पे ना जैसे जैसे 8th मंथ आया था मेरा नेक इतना ज़्यादा डार्क हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। बहुत नहीं हुआ था बट स्टिल हो गया था, किसी किसी के तो मैं देख रही हूँ अभी और भी ज़्यादा हो गए, बट मेरे हुए थे, थोड़े थोड़े हुए थे। अभी तो शुरू शुरू से ही पता चल रहा है, आई डोंट नो यार, पूरी बॉडी ही चेंज हो जाती है यार इस टाइम पे। चलो मैं थोड़ा सा काफी पीता हूँ। पौड़ी जी वो इतना सुनते ही नहीं है यार, बारिश हुआ है पूरा गीला गीला एंड इतना गंदा हुआ है ना छत हमारा, ये देखो क्या ही बोलो। बच्चों ने बाहर उधम मचा के रखा हुआ है उस रूम में, बोलो मत, हालत खराब हो जाती इतना ज्यादा। ये होता ही है। आज फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे आज जल्दी इन लोगों का एक क्लास था, सब छुट्टी हो गया, तो आज दोपहर से लोग लग रहे थे। मैं बोली नहीं रुक जाओ, मेरे को आज काम है काम है काम है, क्योंकि मेरे को कबर्ड सब सेट करना था। मेरे भी कपड़े सारे ढीले ढीले कपड़े निकालने थे, पुराने कपड़े में सारा रख रही थी, तो बहुत सारा काम था आज। तो इसलिए मैंने बोला मत करो, नहीं तो फिर उनके पास ना कोई होना चाहिए, छोटू सा ही है ना, वो भी आ जाता है फिर खेलने के लिए। कल सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी, 2 दिन तो बोलो मत तूफान मचेगा। एंड ये ना ये डब्बा अलग है, ये एक बॉडी वॉश का डब्बा है, बट इसमें ये जो तेल रखा हुआ है धो के, ये मेरी मम्मी की आइडिया है जब वो आई थी। तो इसमें जो तेल है ये घर पे बना हुआ है। नॉर्मली इस टाइम पे अगर पैरों में ना मेरे स्वॉलन, मतलब बोलते ना बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, तो फिर स्वॉलन के लिए इसके पैर दर्द भी होता है बहुत ज़्यादा, तो इसी के लिए ये तेल लगा दो। पता नहीं ये घर पे बनाया हुआ है तेल, बहुत अच्छे से काम आता है, बस खुद ही लगाना पड़ता है, ये एक मुश्किल है। मम्मी होती थी ना तो मम्मी लगा देती थी। एंड एक और चीज़ की बहुत ज़्यादा सवाल एक के लिए था कि आपका अभी कितना मंथ, कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है। तो मेरा 2nd ट्राइमेस्टर एंड 5th मंथ मेरा चल रहा है अभी। एंड एक और कुछ भी ऐसे सवाल बहुत होते हैं यार, पता है, कोई किसी एक ब्लॉग में कोई एक पूछते हैं, किसी और एक ब्लॉग में कोई एक पूछते हैं, मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मली कमेंट में अगर बता भी दो ना, मैंने कौन सा महीने चल रहा था ये मैंने बताया नहीं था, बट कुछ सवाल ऐसे थे जो मैंने बताया हुआ था वहाँ पे। तो मेरा ऑलरेडी किसी ने पूछा था कितने स्कैन हुए हैं क्या हुआ, तो जैसे स्टार्टिंग के स्कैन्स होते हैं वो तो सारे मेरे स्कैन्स हो गए हैं। एंड सारे सही है, नॉर्मल टचवुड भगवान अभी तक तो सही है सारे। एंड 5th मंथ मेरा अभी चल रहा है। फर्स्ट जैसे ट्राइमेस्टर था ना उसमें मैं उसी टाइम में 2nd ट्राइमेस्टर जैसे प्रेग्नेंट में लग रही थी देख के, क्योंकि थायराइड की वजह से ना मेरा सूजन बहुत हो गया था फेस पे, पूरे बॉडी में मेरा सूजन आ गया था। मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत होती थी ना, तो पेट भी हमेशा फुला फुला सा होके, गैस्ट्रिक एसिडिटी बहुत ही अजीब सा हो गया था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इस बार बहुत ख़राब सा जैसा हालत हो गया था मेरा, तो इसी वजह से। नहीं तो अभी मेरा 5th मंथ चल रहा है,
तो अभी नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंडे से मेरा नेक्स्ट चेकअप है। जब जाऊंगी तो मैं आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करूंगी। मैं वेट कर रही थी वो चेकअप का। तो फिर मैं था कि थोड़ा टाइम और बात बताऊं, बट ऐसा कुछ नहीं था। बट पता तो लोगों तो लोग भी ऑलमोस्ट गेस कर रहे थे कि 4 महीना हुआ होगा, 5 या फिर 6, इतना में ही लोगों ने गेस करा था। इससे ज़्यादा नहीं गेस करा था कि आपका 5 महीना हुआ होगा, आपका 6 महीना चल रहा होगा। तो 5th मंथ मेरा अभी चल रहा है। सो फिर आज मैंने ज़्यादा कुछ करा ही नहीं है, क्योंकि एक तो करने लायक नहीं थी मैं आज इतना ज़्यादा कुछ काम। एंड शाम को डिनर भी हम लोग, मैं बस रोटी बनाऊंगी, रोटी सब्जी सादी सी, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अपना ज़रूर ख्याल रखना। इस टाइम पे डेंगू मलेरिया बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमारे सब्सक्राइबर में से एक सब्सक्राइबर जो प्रेग्नेंट है उनको डेंगू हुआ है, मुझे पता चला। सो भगवान प्लीज़ उनके लिए भी प्रे करना सारे। सो प्लीज़ आप लोग भी अपना ख्याल रखो। एंड तो फिर चलिए इस छोटे से ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक और ब्लॉग के। इस टाइम ना ज़्यादा बड़े बड़े तो ब्लॉग बनते नहीं है। एंड सब कुछ अकेले अकेले मैनेज करो, काम तो बहुत होता है। ऐसा नहीं है काम नहीं होता, काम बहुत होता है एक्सट्रीम। बट अब थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि कुछ अच्छे से करने का मन नहीं करता, वही एक बात हो जाती है और कुछ नहीं है। तो फिर अभी भी मैं एसी लगा के यहाँ पे बैठी हूँ, क्योंकि पता है गर्मी मेरे को बहुत लग रही है। पता नहीं क्यों, ये नॉर्मल है कि क्या है, किसी को नहीं लग रही, मुझे बहुत बहुत पसीना 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 आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो फिर चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं हम लोग एक और ब्लॉग के साथ। एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर।